नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, आपके जीवन में दुनिया की कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई बड़ी से बड़ी समस्या हो, केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये एक शब्द बोलना है। आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी ज्योतिषी, पंडित, साधु संत के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई विशेष उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। कोई तंत्र मंत्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सभी समस्याएं, सभी प्रॉब्लम, सभी कष्ट, सभी दुख दूर हो जाएंगे। कोई भी इच्छा हो, बड़ी से बड़ी इच्छा हो, वो भी पूरी होगी। ये आजमाया हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस एक शब्द, एक नाम का ब्रह्म मुहूर्त में जप करके, बोल करके वह सब कुछ पा लिया है। आपकी भी सभी समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। परंतु आपको सुबह प्रातःकाल उठकर ये एक शब्द बोलना ही होगा, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में बोलना होगा। भक्तों, हमने ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कहा है। वैसे तो भक्तों, आप दिन में किसी भी समय ये बोल सकते हैं, परंतु दिन में मन का एकाग्र होना थोड़ा कठिन होता है, मुश्किल होता है, विशेषकर नए साधकों के लिए। सुबह सुबह विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में हर रोज शांति होती है। भक्तों, अगर आप कार चलानी सीखते हो तो सुबह सुबह ही रोड पर कार लेकर निकलते हो, क्योंकि आपको पता है कि सुबह सुबह ट्रैफिक कम होती है और आप आसानी से कार सीख सकते हो, और किसी एक्सीडेंट वगैरह का भी खतरा उस समय नहीं होता है। भक्तों, इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि आपका तत्काल प्रभु से संबंध जुड़े, आपकी इच्छा तुरंत पूरी हो, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही, सूर्य उदय होने से पहले ही ये बोलना पड़ेगा। भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय होने से 6 घड़ी पूर्व शुरू होता है और 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। परंतु इतनी गहराई में न जाकर आप प्रातःकाल 3 बजे के बाद और सूर्य उदय होने से पहले ये बोल सकते हैं। भक्तों, हमारे ऋषि मुनि तो 3 बजे ही उठ जाते थे और स्नान आदि करके साधना में बैठ जाते थे, ध्यान करते थे। भक्तों, आजकल भी कुछ ऐसे साधकों को मैं जानता हूँ जो कितने ही वर्षों से, 30-40 वर्षों से प्रातःकाल 3 बजे उठकर ही साधना में बैठ जाते हैं। उनका ये आशय है कि उस समय सभी घर के लोग सो रहे होते हैं और उनकी साधना में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती, और उनका प्रभु से संबंध सीधा स्थापित होता है और उनको बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। तो भक्तों, प्रातःकाल जब भी आप नींद से उठें 3 बजे के बाद, तो आपने एक शब्द ये बोलना है। निश्चित ही आपकी हर समस्या दूर होगी। भक्तों, वो शब्द जो है, जानते तो सभी हैं, परंतु उस शब्द को जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, जानने के बाद भी ना तो उसका जप करते हैं और ना ही उसका चिंतन ध्यान करते हैं। भक्तों, जब तक करोगे नहीं तो फल कैसे मिलेगा। भक्तों, ये निश्चित है कि अगर मोती पाने हैं तो सागर में कूदना ही पड़ेगा। सागर के तट पर बैठे रहने से मोती कभी नहीं मिलते। भक्तों, साधु संतों, बाबाओं के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पास जाने से कुछ नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत लाभ मिला तो वो भी अस्थायी होगा, स्थायी नहीं होगा। अगर जीवन में स्थायी सुख चाहते हो तो बस यही एक नाम बोलें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपके जीवन में सभी सुख समय चल कर आएंगे। भक्तों, वो नाम है शिव नाम। भक्तों, शिव वो हैं जिनका ध्यान समय हरि विष्णु भगवान नारायण करते हैं। शिव वो हैं जिनका ध्यान हर समय राम जी करते हैं। शिव वो हैं जो इस संसार के रचयिता हैं, पालन करता है और संहार करता है। भक्तों, अगर आपकी आस्था, आपका विश्वास किसी और नाम में है, जैसे कृष्ण, राम, माता, कोई भी नाम, राधा, कोई भी नाम जिसमें आपका विश्वास है, आप उसी नाम को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। भक्तों, जिस नाम को समय राम जी बजते हैं, उस नाम की महिमा का भला हम क्या बखान कर पाएंगे। भक्तों, हम तो केवल उसकी कृपा से आपको एक इशारा मात्र दे रहे हैं कि आप उसके नाम जप में लग जाएं। बस नाम जपो, चाहे
शिव हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, कोई भी हो, जो भी नाम आप जपना चाहते हो, जिसमें आपकी आस्था है, बस नाम जपो, नाम जपो। नाम उसके अनेक हैं, रूप उसके अनेक हैं, परंतु तत्व एक है भक्तों, तत्व एक है। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उठकर सीधे बैठ जाएं, ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। अब अपने श्वासों पर ध्यान दें। धीरे धीरे श्वास धीमे होने लगेंगे, मन शांत होने लगेगा और 1-2 मिनट के बाद आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। भक्तों, श्वासों के द्वारा जप बहुत ही फल देने वाला होता है, क्योंकि जब शिव का नाम हम श्वासों से जपते हैं तो जैसे कहा गया है कि श्वास श्वास नाम जपो, बैठा श्वास में वो, न जाने कब श्वासों का आवन न हो। कहते हैं श्वास श्वास नाम जपो, बैठा श्वास में वो, न जाने कब श्वासों का आवन हो न हो। ये हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि अगर आपने प्रतिदिन शिव नाम को ब्रह्म मुहूर्त में जप लिया, उस समय ब्रह्मांड की सारी देवी शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। उस समय भोलेनाथ अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और भक्तों, अगर उस समय जगह हो गए तो ही शिव भगवान आपको ये सब देंगे। भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्वासों के द्वारा ध्यान मुद्रा में बैठकर जप करें। भगवान की नज़र आप पर वश पड़ेगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपको उस परम आनंद की अनुभूति होगी जिसको पाने के लिए ऋषि मुनि युगों युगों तक तप करते हैं। भक्तों, 40 मिनट कम से कम और जितना अधिक कर सकें उतनी जल्दी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। भक्तों, अगर मन को एकाग्र करके किया तो विश्वास कीजिए कोई समस्या टिक ही नहीं सकती। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों, आशा है कि आज का ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। और भक्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।